टैक्स का नाम सुनते ही जनता और सरकार की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। अगर टैक्स बढ़ा तो जनता दुखी हो जाती है और टैक्स घटाना पड़े या टैक्स का कलेक्शन कम हो जाए तो सरकार दुखी हो जाती है। अच्छी सड़कों पर फर्राटे भरते हुए गाड़ी चलाना बहुत सुख का अनुभव कराता है, लेकिन टोल प्लाजा आते ही ये खुशी कम हो जाती है। जब गाड़ी के ईंधन के साथ 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर टोल का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है और ये चार्ज देते रहना पड़ेगा, बस कुछ बदलेगा तो वसूलने का तरीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी भरपूर प्यार दे रहे हैं हमें, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब आते हैं टोल पर। टोल वसूलने के लिए पहले बैरियर फिर फास्टैग चला तो आने वाली थी जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन प्रणाली, जो नहीं आई, और अब आने वाली है ENPR। तो क्या थी जीपीएस बेस्ड प्रणाली और क्या है ENPR, सब बताऊंगा, बस बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। पहले बैरियर लगाकर टोल वसूला जाता था जिसमें असली नकली सारे आई कार्ड काम करते थे। फिर खुले टोल प्लाजा जिनके ऊपर कैश कलेक्शन किया जाता था, जहां पर असली नकली सारे पास धड़ल्ले से काम करते थे। साहबों का रुतबा भी काम करता था और कभी कभी तो साहबों का पास आई कार्ड स्कैन करके कलर प्रिंट के साथ दोस्तों के पास ही मिलता था। इतना ही नहीं, मानियों के गाड़ियों के पास उनके चहेते अपनी गाड़ियों पर लगाकर चल रहे थे। नितिन गडकरी जी लगातार देश में सड़कों का जाल तैयार करने में लगे हैं तो टोल टैक्स की वसूली के लिए टेक्नोलॉजी का जाल भी बुनने लगे हैं। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए फास्टैग को लागू किया और 2020-21 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो लगभग 93% यानी 93% गाड़ियों में फास्टैग लग चुका था और 2021-22 में ये बढ़ करके 97% हो गया। 3% गाड़ियों में अभी भी फास्टैग नहीं लगा है। अब क्यों नहीं लगा है इसका कारण मैं नहीं बता सकता, ये जो नहीं लगा रहे हैं वही बताएंगे। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा आगे की सोचते रहते हैं। टोल वसूलने में कोई कमी न रह जाए इसके लिए फास्टैग को अनिवार्य किया, और यदि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो 2 गुना रकम दीजिए और धड़ल्ले से पार कर जाइए टोल। कभी कभी टोल प्लाजा पर भीड़ लग जाती है तो इन्होंने टोल प्लाजा ही हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। तो क्या अब अच्छी सड़कें भी मिलेगी चलने को और टोल भी नहीं देना पड़ेगा? तो यहाँ आप गलत हैं। नितिन गडकरी जी अच्छी सुविधाएं तो देंगे लेकिन फोकट में बिल्कुल नहीं। 22 मार्च 2022 को लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था कि वो टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस बेस्ड सिस्टम लाने जा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया है। अब मैं जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं। टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा। टोल नहीं खत्म होगा। आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा। लोगों का मानना है कि लोकसभा में जो कुछ बोला जाता है वह सुबह के सपने की तरह सच होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सपना फिलहाल पूरा नहीं होगा और आपको अभी भी फास्टैग के माध्यम से टोल देना होगा, क्योंकि जीपीएस सिस्टम लागू करने की दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा है अभी पहचान लिया दिक्कतों को, अन्यथा नोटबंदी में जैसे रोज कानून बदल रहे थे वैसे रोज एक ऐप या पेमेंट का तरीका बदलना पड़ता। जीपीएस सिस्टम में कई दिक्कतें आ रही थी। इसमें सबसे प्रमुख कारण था निजता का हनन, क्योंकि गाड़ियों की लाइव लोकेशन ट्रैक होने से अपराधों में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्राहकों में असुरक्षा की भावना आ रही थी। दूसरा, तकनीक को लागू करने में हमारा देश अभी उतना विकसित नहीं है, जिसमें जीपीएस सिग्नल लॉस होना, सिस्टम का काम न करना, दूरी की एक्यूरेसी पर भी सवाल उठता कि आप टोल के बगल वाली सड़क से चल रहे हों और पता चले महीने के आखिर में आपका अकाउंट साफ हो चुका है। इसलिए यह योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन घबराए नहीं, नितिन गडकरी जी हैं, कोई न कोई योजना पर अवश्य काम कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है गडकरी जी की नई योजना। गडकरी जी ला रहे हैं अब ENPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की तैयारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस सिस्टम के आने से टोल प्लाजा पर भीड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिसमें एक डिवाइस का प्रयोग होगा जो गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करेगी और अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। लेकिन इसकी सुविधा 2019 के बाद बनी गाड़ियों में है
जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगी है, लेकिन इस प्लेट पर कितना सही काम करेगा रीडर, यह तो अभी देखने की चीज है। अभी भी आपको बहुत सी गाड़ियां दिख जाएंगी जिन पर आज भी HSRP नहीं लगा है। ऐसी गाड़ियां जब पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं कि साहब 11,000 का चालान कटवाना है, या बोलते हैं और एक उंगली दिखाते हैं। हम इस या और उंगली का मतलब जल्दी ही समझ जाते हैं कि 11,000 से बचना है तो 1,000 दे दो, और 1,000 देकर या नियमों का सख्ती से पालन न होने की वजह से आज भी HSRP के बिना गाड़ियां धड़ल्ले से सड़क पर दौड़ रही हैं। आज बैरियर तोड़कर लोग गाड़ी निकाल लेते हैं, तो जब बिना बैरियर के टोल होगा तो फिर नंबर प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक कवर भी लगा सकते हैं और टोल पर पहुंचते ही नंबर प्लेट पर कवर कर देंगे। फिर क्या होगा नितिन गडकरी जी की योजना का? आज भी टोल प्लाजा पर मार पिटाई की अनेक घटनाएं आप सुनते होंगे। हम तो डंडा लेकर खड़े सिक्योरिटी से लड़ लेते हैं टोल न देने के लिए, तो मशीनों को धोता बताना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये खेल अधिक दिन नहीं रहेगा शायद। अब नितिन गडकरी जी की योजना है कि NPR लाने से पहले नियमों में बदलाव और इनके पालन को गंभीरता से लें, अन्यथा कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा जब तक कि कानून सख्त न हो और उनका अनुपालन न हो। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि नहीं तो डिसलाइक, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।